जंग हो ही नहीं रही तो जंगबंदी कैसे है? ये तो यानी कहते हैं ऑपरेशन है, ये तो जो कहते हैं इजराइल का जुल्म है। अगर 10% भी हमास को असला दे दो तो एक हफ्ते के अंदर मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाते हैं तुम्हें। सिर्फ घरों में बैठ के दिलों में किसी को बुरा कहना काफ़ी नहीं है। अगर हमने आवाज़ ना उठाई इनके लिए और कल को हमारे साथ कुछ हुआ तो कोई हमारे लिए नहीं बोलेगा। यहाँ देख मुसलमान का एक बच्चा दुनिया में कोने कोने में शहादत के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन अपने इस्लाम और अपने फलस्तीन भाइयों पे आंख नहीं आने देगा। के मसले को हम मजहबी मसला नहीं मानते, ये एक इंसानी मसला है और यहूदी मुसलमान कोई भी हो अगर उसके खिलाफ जुल्म होगा तो हम उसके साथ हैं। सिर्फ घरों में बैठ के दिलों में किसी को बुरा कहना काफ़ी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है तो उसके खिलाफ आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि वक्त की कुर्बानी दे दें। यूएनओ ने तो दुनिया में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको हम कोई काबिल तारीफ कह सकें, इसलिए ये जो कुछ भी करना होगा फ़लस्तीनियों को खुद करना होगा। ख़ास तौर पे इस्लामी दुनिया में जो है हमारे जो इस्लामी दुनिया के हुक्मरान हैं उनका रवैया बहुत अफसोसनाक है, शर्मनाक है। बल्कि किसी दुनिया के लोगों को ये लगता है कि हम एहतजाज करेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है। हर एहतजाज, हर आवाज़ जो बुलंद हो रही है फ़लस्तीनियों के हक़ में और इजराइल की तरफ से जो मज़ालिम ढाई जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़, उससे फ़र्क पड़ता है। इजरायली अवाम भी इसराइल के खिलाफ हो गई है। जो भी इनके गैर मुस्लिम है वो सब भी रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन इनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? ये क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं ये सब कुछ? जंग हो ही नहीं रही तो जंगबंदी कैसे है? ये तो यानी कहते हैं ऑपरेशन है, ये तो जो कहते हैं इजराइल का जुल्म है, तो जंगबंदी की वाली बात ही नहीं है। सीज़ फायर के तो हम बिल्कुल कहते हैं सीज़ फायर हो नहीं सकता, क्योंकि जंग होती है दो जो कहते हैं बराबर के लोगों में। ये तो आप जुल्म कर रहे हैं, ये तो सरासर इजराइल को जो कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाना चाहिए, उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए, नेतन्याहू को निस्तो नाबूद करना चाहिए और उनको जो कहते हैं साइड पे करें, नेतन्याहू को जो कहते हैं बिल्कुल साइड पे करें और इजराइल को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर हमने आवाज़ ना उठाई इनके लिए और कल को हमारे साथ कुछ हुआ तो कोई हमारे लिए नहीं बोलेगा। अगर हम एक ह्यूमैनिटी एक ही हम समझते हैं सारे, तो हमें एक दूसरे के लिए लड़ने की बहुत ज़रूरत है। बेशक कहीं भी हो, फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, कुछ भी हो, हमारी एक एक ही आवाज़ काउंट करती है। उसको कह दो इसराइल को कि हमें इराक समझने की गलती नहीं करे, वरना 2 घंटे में इसराइल का वजूद ज़मीन से मिटा दूँ। तो ये हुकूमत अगर इस तरह का स्टैंड ले तो ये मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है इसका वजूद। और हमास ने कहा था कि अगर हमें पता होता कि यार ये इतना कमज़ोर है तो हम तल अवीव पे हमला करते। अगर 10% भी हमास को असला दे दो तो एक हफ्ते के अंदर मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाते हैं तुम्हें। यहाँ देख मुसलमान का एक बच्चा दुनिया में कोने कोने में शहादत के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन अपने इस्लाम और अपने फलस्तीन भाइयों पे आंख नहीं आने देगा। हम उनके साथ हैं। अगर हमारे हुक्मरान बेज़मीन हो गए तो क्या, लेकिन मुसलमान अवाम और पाकिस्तान की अवाम फलस्तीन के साथ है और इंशाअल्लाह फलस्तीन के साथ रहेगी। और एक दिन आएगा हमारे आने वाली नस्ल फलस्तीन में जाके बैतुल मुक़द्दस नमाज पढ़ेगी। मेरे ख्याल से जो ऐसी कंपनी है या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि एलानिया इस बात को मंजर आम पर लाए कि वो मासूम लोगों पर जुल्म व सितम करने वाले लोगों के साथ है या उनकी हिमायत करेगी, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ इसमें कोई शक नहीं कि लोगों के जज्बात उभरेंगे और वो फिर ऐसा कुछ करना चाहेंगे कि जैसे कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें या कोई ऐसा कदम उठा सकें जिससे उस तंजीम या उस ब्रांड को ये एहसास हो कि उनकी तरफ से जो गलत किया जा रहा है वो ठीक नहीं। यही अगर इसराइल के खिलाफ हो रहा होता ना, या इस तरह का जुल्म इसराइल के ऊपर हो रहा था, वो देखते आप बॉयकॉट कैसा होता और कैसा सामने वाला जो कहते हैं तबाह होता। तो हमें भी चाहिए कि हम, क्योंकि सिर्फ जंग करना या सिर्फ तलवार उठाना या ललकारना या जो कहते हैं आवाज़ उठाना, वो इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। सबसे पहले तो फ़लस्तीनियों के हकूक़ को तस्लीम करना पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों की नज़र में और फ़लस्तीनियों को
जो लोग उनकी जद्दोजहद को समझते हैं, उनकी नज़र में इसराइल उनकी ज़मीन पर काबिज़ है। अगर इस नज़रिए से सोचना है कि उसी ज़मीन पर, उसी इलाके में मिलजुल कर रहना है, तो फ़लस्तीनियों के साथ ताउन, फ़लस्तीनियों के साथ अमन कायम करने के अलावा फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी और मुस्तक़बिल को यकीनी बनाए बगैर तो नामुमकिन है। तो ये सिर्फ़ पैगाम इसराइल की नहीं, बल्कि उन तमाम ममालिक के लिए जो इसराइल को अंधाधुंध समझ लीजिए कि मदद करते हैं उसकी, और उसके किसी भी गलत इक़दाम की मजम्मत करने से गुरेज करते हैं। इसराइल को यही कहेंगे, तुम आंखें खोलो, तुम एक तो सुपर पावर क्या बन गए हो, तुम इस तरह की हरकतें शुरू कर दे रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे लिए इंसान अहमियत होना चाहिए, बच्चा बूढ़ा जवान। लेकिन इसराइल से हम ये तवक्का नहीं रख सकते। देखिए, इसका हल है 2 स्टेट सोल्यूशन, एक स्टेट फ़लस्तीन की, एक इसराइल की। ये दोनों हुकूमतें बाकी रहेंगी। फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो जुल्म सितम का सिलसिला जारी पिछले 70 बरस से ज़्यादा वक्त से, उसमें इतनी शिद्दत आ चुकी है और इसराइल के वो अज़ाइम वाज़े हो चुके हैं कि वो एक 2 रियासती हल भी नहीं चाहते। इसराइल के लिए यही पैगाम, नेतन्याहू के लिए यही पैगाम कि होश करो भाई, होश करो, शर्म करो भाई, शर्म करो।